अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर प्रोग्राम ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अजहर और आज आपको यहां स्टूडियो में मैं अकेला दिखाई दे रहा हूँगा बिकॉज सवेरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहिए इन लेटर एंड इन स्पिरिट एंड इन पर्सन हमारे साथ ऑनलाइन ज़रूर होंगे। अब से थोड़ी देर बाद उनको उनकर करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह गेम सेट मैच में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान सुपर लीग इज़ जस्ट अ फ्यू डेज अवे एंड ट्रस्ट मी, यकीन जाने वी आर सो एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रांसमिशन एज वेल। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से होगी, लेकिन अभी उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वी हैव गॉटन फ्यू अमेजिंग सरप्राइजेज इन स्टोर फॉर यू। सो क्रिकेट का इस वक्त जो है वो तूती बोलने वाला है पूरे पाकिस्तान में, और हमारे व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में भी इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की ही खबरें हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द राउंड अप। ऑलराइट, हियर वी गो। पाकिस्तान सुपर लीग का जोशो खरोश अपने उरूज पर पहुंच चुका है। टीमों की तैयारियां जोरों पर हैं। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों ने नेशनल स्टेडियम में अपने जो है वो खेमे लगा दिए हैं। प्रैक्टिस जारी है। पीसीबी ने PSL 8 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर के नामवर कमेंटेटर्स जो हैं वो इन मैचेस में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। बाइलिंगुअल कमेंट्री होनी है, अंग्रेज़ी कमेंट्री के साथ उर्दू कमेंट्री भी अवेलेबल होगी। PSL 8 की ट्रॉफ़ी की अगर बात की जाए तो एक बड़ी सुना है, बड़ी मुनफरिद ट्रॉफ़ी जो है वो तैयार की गई है, जिसकी रोनुमाई कल लाहौर में की जाएगी। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस ट्रॉफ़ी को जो है वो लाया गया था स्टेडियम में विद सम कार रेसेस एंड ऑल और रेसिंग कार एंड ऑल। इस बार ट्रॉफ़ी किस तरह एंट्री करेगी ओपनिंग सेरेमनी में, उसके बारे में जो है वो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। चलें जी, PSL 8 के लिए फ्रेंचाइजीज़ ने मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोइन अली की जगह साउथ अफ्रीका के रासी फैन डर डूसन का इंतखाब किया है। याद रहे जी, मोइन अली जो हैं वो अपनी टीम के इंग्लैंड की टीम के दौरा बांग्लादेश की वजह से फ्रेंचाइज को मुकम्मल तौर से दस्तयाब नहीं होंगे। इनिशियली ये ख्याल था कि वो कुछ मैचेस में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन पिछले हफ्ते मोइन ने अपने आप को मुकम्मल तौर से इस टूर्नामेंट से अपने आप को दस्तबरदार करवा दिया था। कराची किंग्स ने जेम्स विंस की जगह एडम रोन्स्टिंग को शामिल किया गया है। पेशावर ज़ल्मी ने मुजीबुर रहमान के मुतबादिल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के पीटर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। ये बिग बैश के प्लेयर हैं, इनके बारे में ऑफ कोर्स आगे चल के भी हम ज़रूर जानेंगे। मे बी दे मे टर्न आउट टू बी द सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 8 की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से। सोर्सेज ये बताते हैं कि ये इफ्तिताई तकरीब सबको हैरान कर देगी। रंग नूर की महफिल में टेक्नोलॉजी का तड़का भी लगेगा। पाकिस्तान में पहली बार टेक्नोलॉजी में पहली बार इफ्तिताई तकरीब में AR जिस ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। PSL 8 की इफ्तिताई तकरीब में आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया है। याद रहे जी, इफ्तिताई तकरीब 13 फरवरी को होनी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इससे पहले इफ्तिताई तकरीब आप जानते हैं बहुत कम स्टेडियम्स हैं जिनके हिस्से में आई। जनरली कराची में हो रही थी। कराची में मौसम ऐसा होता है कि यहाँ से PSL का आगाज़ हो रहा था पिछले चंद सालों से। इफ्तिताई तकरीब भी कराची में हो रही थी, लेकिन फिर लाहौर में हुई और अब मुल्तान को जो है वो इसका मौका मिलने वाला है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। चलें जी, कुछ और भी क्रिकेट की बात करते हैं PSL के अलावा। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की तारीख का ऐलान कर दिया है, और बताया जा रहा है कि जो दूसरा एडिशन है इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, इसका फाइनल 7 से 11 जून तक खेला जाएगा। लंदन के स्टेडियम ओवल को यह एजाज़ दिया गया है कि वो इस फाइनल को होस्ट करेगा। 12 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। टेस्ट चैंपियनशिप की याद रहे, अभी जो फाइनलिस्ट टीमें हैं उनका फैसला होना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया 75 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। 58 पॉइंट्स के साथ भारत दूसरे नंबर पे है। अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है। पहला एडिशन वो जीतने में कामयाब हुए थे, इंग्लैंड में ही फाते रहे थे, भारत को उन्होंने शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड इस रेस से बहुत पहले ही बाहर हो चुका था। पाकिस्तान की उम्मीद बड़ी तगड़ी थी जब हमने गुज़िश्ता अपने कैलेंडर ईयर का आगाज़ किया था, लेकिन तवातुर के साथ और बैक टू बैक होम सीरीज़ डिफीट्स ने पाकिस्तान का जो है वो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलने का जो एक सुनहरी मौका था वो पाकिस्तान ने उसको ज़ाया कर दिया था।
कुछ फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं। सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल की शानदार परफॉर्मेंस। अल हिलाल ये बेसिकली क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो खेला जा रहा है। दुनिया भर के जो टॉप क्लब्स हैं वो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे होते हैं और उन्होंने अल हिलाल ने पहले सेमीफाइनल में ब्राज़ील का मशहूर क्लब फ्लामिंगो 2 के मुकाबले में 3 गोलों से शिकस्त दी। सलीम अल दोसारी ने पेनल्टी पर 2 गोल स्कोर किए। ग्रेट विन फॉर अल हिलाल, बिग अपसेट देयर इन द वर्ल्ड क्लब सेमीफाइनल एंड दैट्स इट फॉर अप इन स्पोर्ट्स। और इस वक्त हम ऐसा करते हैं कि अपने प्रोग्राम में खुशामदीद अब कर लेते हैं सवेरा को भी, जो कि आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है लेकिन हमें रिमोटली ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, वेलकम टू योर शो गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम अदील, और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड येस व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स आपने सुना, पीएसएल की जोरों शोरों से जिस तरह तैयारियां चल रही हैं अदील, एवरीवन इज गियरिंग अप फॉर पीएसएल। और कुछ ही टाइम में हमारे पास ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परफॉर्मेंसेस होंगी, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में होगी और देखें किस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं। और आई थिंक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है वो पीएसएल के एंथम का भी हो रहा है और अब तो काफ़ी हद तक लाइनअप जो है वो भी सामने आ चुकी है कि जो परफॉर्म कर रहे होंगे। नहीं कि मजाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से जैसे कहते हैं ना अपनी ज़बान खोले, सब उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है इसके कि कौन जो है वो गाने वाला है और क्या होने वाला है। लेकिन आई थिंक हमने का नाम है शाय गिल जी, हाँ, और फारिस शफी इज देयर। यस बिल्कुल जी, ये तीनों नाम सामने आए। जी हाँ बिल्कुल। और बेसिकली जो पिछला कोक स्टूडियो का सीज़न था उसकी काफ़ी इसमें जो है वो जो उसके सुपरस्टार्स निकल के सामने आए थे वो इसमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो या आई थिंक हम सवेरा बात कर रहे थे कि पीएसएल की ज़रा जोश व जज्बा और ये सारी बातें शायद मे बी वी आर नॉट फीलिंग दैट मच इन कराची, बट सुना है कि जी मुल्तान में काफ़ी जो है वो इस वक्त उसकी रौनक वगैरह लगी हुई है और काफ़ी वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह भी की जा रही हैं। कराची इज़ येट टू फील द मैजिक ऑफ पीएसएल, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ जस्ट 1 गेम और पीएसएल की वो रौनकें जो हैं वो हम सब देख रहे होंगे। और पीएसएल के अब तक जितने भी एडिशंस हुए हैं उसमें शायद जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रौनकें लगाई हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खान आफरीदी हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अदील, हाउ आर यू? आप खैरियत से हैं? सवेरा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला बहुत टायरिंग आपका हफ्ता रहा, आपकी ज़ाती मसरूफियात भी रहीं, फिर आप कोयटा में मैच भी खेलने चले गए, हेलमेट उतार के आप अपने बाल लहरा रहे हैं, अभी भी शोर मचवा रहे हैं। यानी क्या लाला, लोग यही कह रहे हैं कि यार ये क्या है, ये किस तरह एजिंग रोक लिया लाला ने? आज भी वही स्वैगर है जो शायद आज से 20 साल पहले का था। क्या बात है लाला, मज़ा आया कोयटा में खेल के? दिल मेरे ख्याल में जो है ना वो जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, जवानी एक ही दफा आती है, उसको लंबा ले जाए बंदा तो ज्यादा बेहतर है। और देखें आदिल, सबसे अच्छी खुशी की बात, और मैं मुबारकबाद बिल्कुल दूंगा पीसीबी को, रजम सेठी साहब एंड देन फिर आसिफ गफूर साहब जनरल साहब एंड देन बलोचिस्तान गवर्नमेंट। आई थिंक कि वहाँ के लिए मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो मुस्कुराहट है, जो खुशियाँ और जो शोर शराबा, जो एंटरटेनमेंट थी वहां पे, जो लोगों ने एंजॉय किया, वो इतने अरसे बाद मुझे देखने को मिला कि मैं बाहर बैठा हूँ ड्रेसिंग रूम में और मैं इतना एंजॉय कर रहा था कि यार लोग खुश हैं, चारों तरफ खुशियां इस सूबे में। इसलिए काफी अरसे से हम खुद भी वहां पे काम कर रहे हैं फाउंडेशन के हवाले से, तो वो खुशी, इस तरह के मैच और सारे स्टार्स का वहां पे जाके खेलना, मेरे ख्याल में ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से भी मिला और लोगों के अंदर एक मोहब्बत सबके लिए नजर आई है कि भाई हम भी प्यार करते हैं, हम भी वो लोग हैं, आया करें। मतलब उनकी तरफ से एक मैसेज हमें आया कि जितनी भी आपकी सेलिब्रिटीज है पाकिस्तान की, हमें जाना चाहिए वहां पे, उन लोगों को वाकई हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और लाला, कोयटा में आपको परफॉर्म करता देखकर, आपको एक्शन में देखकर काफी लोगों की ख्वाहिश फिर से बढ़ गई है कि शाहिद खान आफरीदी किसी तरह पीएसएल में खेलना शुरू कर दें। ना जी ना भाई, इस तरह के एग्जीबिशन मैचेस ठीक है, वहां तक ठीक हूँ मैं। बाकी जो है वो स्टिफनेस बहुत ज्यादा, मैच खेला काफी अरसे बाद, अगले दिन उठा नहीं जा रहा था। तो आई मीन के अब इस तरह की जितने भी एग्जीबिशन मैचेस वगैरह होंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह वो खेलते रहेंगे। लेकिन यह है कि पीएसएल हमारा शुरू होने वाला है और एक बहुत बड़ा इवेंट, काफी एक्साइटमेंट चारों तरफ है और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे मैं और आप बैठ के। हाँ बिल्कुल, हम एंजॉय करने वाले हैं ज़बरदस्त। मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील नहीं किए हैं स्क्रीन पे कि हम क्या ज़बरदस्त पार्टी करने वाले हैं समर टीवी में।
लेकिन लाला आपका वैसे प्लान क्या है? क्या हमारे साथ बैठ के ही इधर PSL देखेंगे या स्टेडियम्स वगैरह के चक्कर लगाएंगे? बिकॉज माशाल्लाह आप अभी भी क्राउड पुलर हैं, आप जाते हैं मैदान में, आप बाउंड्री पे कैमरे में भी आ जाएंगे, शोर मचना शुरू हो जाता है। सो कोई ऑफिशियल इनवाइट वगैरह PCB की तरफ से आया है कि आइए जी हमारे साथ ट्रैवल करें चारों पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ जहाँ पे ये मैचेस हो रहे हैं? आदिल ऐसे कुछ नहीं अभी तक, लेकिन क्योंकि समा आई मीन के हमारा अपना एक चैनल है जहाँ से हम क्रिकेटर्स को इवन के सारे स्पोर्ट्स को माशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दिखाते हैं, जो इश्यूज हैं वो एड्रेस करते हैं एंड देन सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो आई मीन ये जगह, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समा ने जो मुझे दिया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के साथ बैठ के इस प्रोग्राम को स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाती है, काफी सारी चीज लोगों को सुनने में आती है, उसमें बेहतरी लाने की भी कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ ही गुजरेगा और हम बातें करेंगे, क्योंकि बातें करना आसान होती है, तो हम लोग बैठ के मैचेस में बातें करेंगे साथ। नहीं बिल्कुल लाला, आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहिएगा और हम सब साथ मिलके जो है वो PSL के मैचेस को एंजॉय करेंगे कि हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकें। अब व्यूवर्स को बताते चलें कि और भी लोग शामिल होंगे हमारे इस पैनल में, दो कि हम पैनल को अभी रिवील नहीं करेंगे, वो रिवील करने का टाइम थोड़ा सा भी बाकी है। आपको कुछ ही दिनों में प्रोमोज दिखना शुरू हो जाएंगे, बट बहुत मजा आने वाला है लाला। जो पूरा पैनल हमारे सामने आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जाहिर बात है, सारे अच्छे जो क्रिकेट खेले हुए पाकिस्तान से, जिस तरह आपने कहा भी नाम नहीं बताना चाह रहे, करेंगे इंशाल्लाह। तो होने चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म समा ने दिया है कि जहाँ पे प्लेयर्स आए, बात करें इश्यूज के बारे में, उसको कैसे सॉल्व करना है क्रिकेट की बेहतरी के लिए, नए टैलेंट के हवाले से जो सीनियर इंशाल्लाह हमारे एक्स क्रिकेटर्स होंगे यहाँ पे इस चैनल पे नजर आएंगे, बात करेंगे और पूरा महीना इंशाल्लाह PSL को एंजॉय करेंगे। सारी PSL की टीमें हमारी अपनी है, समा की है, तो इंशाल्लाह हम सब हर एक की परफॉर्मेंस के सामने एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वैसे ये तो है फैक्ट। कोशिश करेंगे कि जी, और बल्कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जैसे कि आस्क लाला के थ्रू हम आप लोगों को भी एंगेज करते हैं इस प्रोग्राम में, इंशाल्लाह आप लोगों की भी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इसमें रखेंगे। बिकॉज जिन लेजेंड्स के नाम हम अभी रिवील नहीं कर रहे, उनके नाम सुन के खुद बेख्तियार आपके मुंह से सवालात जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। सो आपको हम ये प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड करने वाले हैं इंशाल्लाह। इस हवाले से लाला अब कुछ बात करते हैं कामरान अकमल के हवाले से। ज़ाहिर कामरान अकमल ने कल एक स्टेटमेंट दी है जी, हर किस्म की क्रिकेट से उन्होंने बिलाखिर अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब हमें पता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल के रोल में पहुंच गए हैं, सिलेक्शन कमेटी सीनियर का मेंबर हैं, जूनियर को हेड कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कोच भी हैं। सो कोचिंग में भी जो है वो अब ताले आजमाई कर रहे हैं। सो लाला, कामरान अकमल के हवाले से कुछ आप कहना चाहें? ज़ाहिर है आपकी कप्तानी में कामरान ने काफ़ी क्रिकेट खेली है, आई एम श्योर मिक्स मेमोरीज़ हैं, अच्छी मेमोरीज़ भी होंगी और कुछ बुरी मेमोरीज़ भी हमेशा होती हैं, लेकिन कुछ कहना चाहें अगर आप? कामरान अकमल देखें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है पाकिस्तान के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट काफी खेली है, उसके डोमेस्टिक क्रिकेट के जो इश्यूज हैं वो क्या होते हैं वो उस लड़के को अच्छी तरह पता है। उसका टीम अच्छी बनी हुई है। अरशद खान जैसे सीनियर जो काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हैं, उन्हें भी सारी प्रॉब्लम्स पता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कामरान अकमल को मिली है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, मुझे बल्कि उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। और एक जो बात हम करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अच्छे टैलेंट को प्रमोट किया जाए, उसको सामने लेके आया जाए, तो ये वो लड़के हैं जो इंशाल्लाह इस जगह पे रह के बहुत अच्छा इंसाफ करेंगे। मुझे अभी कामरान से बात ही हो रही थी कोयटा में कैंप्स के हवाले से, टूर्स के हवाले से, तो उसके काफी सारे प्लान्स हैं, बड़े अच्छे प्लान्स हैं, जो कि अच्छी बात यह है कि सबको साथ लेके चल रहा है, हर एक से मशवरा ले रहा है, कोई वन मैन शो वाला वो नहीं है, वो सबको साथ लेके चलता है और आइडियाज लेता है। बाकी उसकी जॉब है, मेरे ख्याल में बाद में उसी ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अच्छा लाला, मगर जब मैं जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी जो कि आई है सामने, हारून रशीद साहब जिसको हेड कर रहे हैं, मेंबर्स में कामरान है, मोहम्मद समी है, यासिर हमीद है, आपको लगता है कभी किसी पॉइंट पे क्या ये हारून भाई की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकेंगे? बिकॉज जितने सीनियर हैं हारून भाई, क्या ये लोग उनके सामने बोल सकेंगे कि नहीं जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे? अच्छा, हारून भाई क्योंकि काफी अरसे से है PCB में रहे एंड ऑन ऑफ रहे, मेरे ख्याल में वो काफी एक्सपीरियंस भी है। साथ में ये है कि समी है, यासिर है, कामरान खुद है, तो ऐसा नहीं है कि हारून भाई सिर्फ अपनी मर्जी ही लेके चलेंगे, वो अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे। उन्हें इस चीज का आइडिया
है और होना चाहिए। तरीका भी यही है कि आप अपनी जो सिलेक्शन कमेटी की पूरी टीम होती है उनको आप लेके चलते हैं, उनकी भी सुनते हैं। तो वो हमेशा मैं एक बात करता रहा हूँ कि अगर वो उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हारून भाई खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। और ज़ाहिर सिलेक्शन कमेटी का जो असल टेस्ट होता है या उसकी जो असल आई वुड से बेंचमार्क है जिससे आप उसको परखते हैं, वो उस टीम का सिलेक्शन होता है कि जो वो टीम सेलेक्ट करती है। फ़िलहाल ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम है, पीएसएल में बहुत सारे नए स्टार्स हमारे सामने आने हैं और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ है जिससे हमें पहले इनका जो टारगेट होने वाला है, जो टास्क होने वाला है, वो उसी हवाले से है। लाला मज़ीद कुछ बात करते हैं ये एशिया कप के हवाले से। आप काफ़ी सुन रहे होंगे, सेठी साहब अभी बहरीन से होकर आए हैं और उसमें इंडिया पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है बीसीसीआई का एक सर्टन स्टैंड है। पाकिस्तान आके उन्हें सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलनी है, बाकी चीज़ें खेलने को वो तैयार होते हैं, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे आके नहीं खेलनी होती। अब ये सजेशन आया है कि जी दुबई में ले जाया जाए, टूर्नामेंट को कतर ले जाया गया है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लाला इस पूरी चीज़ को ज़ाहिर बदकिस्मत तो ये है, अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो लाला आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए जब आप जब कोई कौमें अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना। तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते एंड देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन देखिए स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना। स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। लाला बाग ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें या फिर जब 25 में 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आंखें दिखा रहा है। सो आपको लगता है कि हम जज्बाती होके हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़ेगा? देखिए सवेर आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना। फिर अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाएगा। सवेरा देखें हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होके तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है और ये वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, ये वो ये फैसले जो है ना ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकॉनमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह, लेकिन दुनिया आपको कुछ नज़र से देखती है, इन सारी चीज़ों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली आई थिंक हमें अपने जो है ना वो ज़रा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज़ ज़ाहिर है पाकिस्तान को आई थिंक इवेंचुअली वी विल हैव टू come to terms with what unfortunately India is saying। एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन
आई थिंक सवेरा और लाला लगता यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की ये जो अगर पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट्स देखें, ये बोर्ड के हाथ में तो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, जब तक कि गवर्नमेंट्स कोई डिसीजन नहीं लेंगी कुछ नहीं हो सकता। बट लाला जब हम सवेरा इस तरह की चीजें जो है ना अदील, ये लॉबी के तहत अब लॉबी करती है, हमें पहले भी तो थे, लेकिन अगर आपको याद है शहरियार खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन है इंडिया में, तो वो एक लॉबी के तहत आप काम करते हैं, आप जाते हैं, जो बेस्ट डिप्लोमेसी है वो तो यही है कि आप डायलॉग्स के जरिए इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, बैकडोर चैनल, बैकडोर पॉलिसी जो कहलाती है। यस एब्सोल्युटली। चलें जी, लाला बात हुई जरा इसके हवाले से, पीएसएल का भी हमने कुछ जिक्र किया। मैं पता नहीं क्यों लाला घूम फिर के ना मेरा जो जहन है वो कामरान अकमल पे बार बार जाए जा रहा है, बिकॉज आपसे कुछ मेमोरीज हम पूछे ना कामरान अकमल की, बिकॉज कामरान का अक्सर ऐसा हुआ है कि जहाँ पे उसने कुछ बड़ी यादगार इनिंग्स खेली हैं, कहीं ना कहीं आके बड़ा फ्रस्ट्रेट भी किया होगा कि यार कामी क्या कर रहे हो यार। कोई ज़ाहिर है हमारे जहन में वो पाला केले वाला मैच आ जाता है, रॉस टेलर वाला, आप कप्तान थे 2011 वर्ल्ड कप और वो था, तो कुछ इस तरह की बात करें ना, कोई मजेदार बात, कोई जो कामी के साथ नहीं तो मैं उसके बारे में क्या, अब उसके बारे में मैं क्या बात करूं, मैं कौन सा कोई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था तो हर एक क्रिकेट में चलते, कभी आप अच्छा नहीं करते, कभी आप बुरा जो होता है क्रिकेट के अंदर ना, अच्छी परफॉर्मेंसेस के दिन अदील बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं, बुरे दिन नहीं गुजर रहे होते। आप एक दो मैचों में नहीं कर रहे हो तो आपको नींद नहीं आ रही होती, आप इंतजार कर रहे होते कि यार तीसरा मैच कब शुरू हो जाएगा ताकि मैं कुछ करूं, परफॉर्म करूं। तो अच्छे दिन बड़े कम मिलते हैं, बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है, आप जो है उस अच्छे दिन को अभी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि बुरे दिन जो है वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। बट लाला हम आगे अगर पीएसएल के सारे कैप्टन्स बात कर रहे हैं, पीएसएल की टीम्स अब इंटरैक्ट कर रही हैं, मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुछ दिनों पहले इमाद वसीम ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए कराची किंग्स को लेकर। हमें इशूज हमेशा से पता है कराची किंग्स के क्या इशूज रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, बट इमाद वसीम ने ये कहा कि पिछला सीजन इतना बुरा इसलिए गुजरा कि कोई ना प्लानिंग थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बाबर आजम कप्तान थे तो बाबर आजम ने कुछ प्लान आउट नहीं किया हुआ था। मुझे एक इम्प्रेशन इस तरह आया, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये इम्प्रेशन गलत आ रहा है, कि जब तक रमीश राजा मौजूद थे तब तक शुगर कोट करके हर कोई बात करता था अगर उन्होंने बाबर की कैप्टनसी के हवाले से कोई बात करनी थी। बट जैसे ही रमीश राजा गए हैं बहुत खुल के लोग आ गए हैं। मतलब मुझे कभी बार ऐसी फीलिंग होती है कि रमीश राजा के जाने के बाद बाबर अकेले से पड़ गए। नहीं खैर ऐसा तो नहीं है कि बाबर अकेले पड़ गए, बाबर के साथ पूरी सपोर्ट है सिलेक्शन कमेटी की भी और चेयरमैन साहब की भी है। हमें कुछ चीजें आती रही हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छा हुआ कि वो जो चेंजेस करना चाह रहे थे मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए होंगे या होना चाहिए टिल वर्ल्ड कप, ये गुजरने दें, फिर उसके बाद जो डिसीजन लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, आपके पास काफी टाइम होगा। लेकिन फिलहाल अभी पीसीबी को खुद भी ये वर्ल्ड कप तक थोड़ा सा एहतियात चीजों का करना चाहिए। इमाद वसीम वगैरह देखिए, आप परफॉर्मेंसेज से अंदाजा लगा लिया करें, टीम की परफॉर्मेंसेज आपको बता देंगी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा रही है, जीत नहीं रही है। तो वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो कप्तानी भी हो सकती है, वो टीम मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो कोच के प्लान्स भी कप्तान के साथ होने, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजों में गलती कर रहे होंगे ना, जिसकी वजह से टीम की ये परफॉर्मेंसेज हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है इमाद वसीम का ज़ाहिर है वो होगा इस पीएसएल में, बिकॉज याद रहे जी अब से 2 सीज़न पहले की बात है, कराची किंग्स जो है वो पीएसएल जीता भी था इमाद की कप्तानी में, फिर कप्तानी हटा दी गई, बाबर को लाया गया, एंड देन दे हैड द वर्स्ट सीजन फॉर एनी टीम, यानी जिस बदतरीन कारकर्दगी का हम ज़ाहिर है यहीं शो करते थे और मजाक बन गया था एक कराची किंग्स का। ज़ाहिर है एक फैक्टर था लाला, और आपने हमेशा इस तरफ ज़ाहिर है पॉइंट आउट तो किया है कि कराची किंग्स में जस्ट बियॉन्ड, यानी सिर्फ प्लेइंग जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस के अलावा और भी उनके ओवरऑल मैनेजमेंट चैलेंजेस जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। शुएब मलिक अब वापस आए हैं। शुएब मलिक का अगर आपको याद हो शुरू के पीएसएल के ज़माने में काफ़ी खौफनाक और बड़ा पब्लिक किस्म का इनका जो है वो नाराज़गी इन लोगों के साथ हुई थी। तो अब चैलेंज लाला इनके लिए दरपेश होगा कि टीम की परफॉर्मेंस तो ऑन फील्ड अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड जो मामलात हैं वो भी इस फ्रेंचाइज को अपने फिक्स करने होंगे।
देखिए आपके आपके जो जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपके होते हैं टीम ओनर की पूरी तरह सपोर्ट कोच को और कप्तान को, और उनको ये जिम्मेदारी दें कि जी ये जो आपने करना है, ये फ्रेंचाइज आपकी है, जो आपने करना है, क्या सिलेक्शन होनी है, किसने खेलना है, किसने नहीं खेलना, कि टॉस जीतेंगे आपने बैटिंग करनी है, बॉलिंग, इन चीजों से इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए टीम ओनर का। टीम ओनर ने अगर किसी को जिम्मेदारी दी तो उनको काम करने दें, उनकी काम में इन्वॉल्वमेंट ना पैदा करें। हाँ, सीजन खत्म हो जाए उसके बाद उनसे रिपोर्ट लें जी, परफॉर्मेंसेस की रिपोर्ट लें कि क्यों हारे या क्यों अच्छा किया, तो वो सारी चीजें बाद में देखी जाती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं होनी चाहिए, जो हमारे टीम ओनर्स हैं कोई भी हो। और कराची किंग्स के लिए लाला एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दो मेन खिलाड़ी कराची किंग्स के यानी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, ये दोनों अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अपनी 101% देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इमाद वसीम भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद टीम में वापस जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मोहम्मद आमिर के लिए तो बार बार सेठी साहब कह रहे हैं कि रिटायरमेंट वापस लें और टीम में आ जाएं, बट क्या मोहम्मद आमिर इस वक्त शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ के साथ खड़े होकर कम्पीट कर सकते हैं, वो इस PSL से पता चलेगा। हाँ, वो सारी बात आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोई गोल सेट किया हुआ इस PSL के लिए, आप क्या करना चाहते हो, आपने वो एवरेज ही रहना है या आपने शाहीन को, हारिस रऊफ, इन लोगों को, इनके साथ अपने आप को कंपेयर करना है, तो ये तो सारी आपकी माइंडसेट के ऊपर है। लेकिन मोहम्मद आमिर काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और हर जगह तकरीबन लीग खेलते हैं, इमाद वसीम का भी इसी तरह ही है, तो जाहिर बात है दोनों चाहेंगे कि यार हम अच्छा सा अच्छा परफॉर्म करें, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है PSL की, नजर आएगी परफॉर्मेंसेस, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपना कमबैक कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लाला ज़ाहिर है जब से सेठी साहब आए हैं और रमीज़ गए हैं, सिलेक्शन कमिटीज़ चेंज हुई हैं, कुछ जैसे कि अभी नाम लिया ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में हमें लगता था कि बस इनका चैप्टर अब क्लोज़ हो गया है, एक बार फिर से देखिए इमाद को तो मैं खैर अभी भी समझता हूँ, मेरा ख्याल है आई मे बी रॉन्ग कि उनकी जगह तो टीम में बहरहाल बनती थी, और आपने खुद ये बताया था कि अगर आप T20 टीम सेलेक्ट कर रहे होते तो आप इमाद को ज़रूर लेते, लेकिन आमिर का जैसे आपने नाम लिया, उमर अकमल का नाम भी घूम फिर के हर थोड़े अरसे में जो है या तो किसी एक लॉबी के थ्रू एक बार जो है वो डाल दिया जाता है या फिर कहीं ना कहीं से आ जाता होगा। उनको अभी मौका मिला था कोयटा में परफॉर्म करने का, आप खेले एक बार फिर से उमर के साथ, वो नहीं कर पाए परफॉर्म। क्या आप करियर, क्या फ्यूचर क्या देखते हैं उमर अकमल का? एक ज़ाहिर एक अफसोस भी होता है कि बड़ा टैलेंटेड लड़का था और पता नहीं क्या से क्या कर सकता था, लेकिन उस तरह उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाए। क्या कहेंगे लाला इनके मुस्तकबिल के हवाले से? आदिल, मेरे ख्याल में उमर अकमल जितना शुक्र अदा करे अल्लाह का और शुक्रिया अदा करे नदीम उमर साहब का और मोइन खान साहब का कि जिनकी वजह से वो कोयटा की टीम में है, अदरवाइज आपको पता है बाकी सारी फ्रेंचाइजीज वगैरह इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी, दो नदीम भाई ने और मोइन भाई ने बहुत ज़्यादा इस लड़के को सपोर्ट किया है। शुरू में हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा, जब बंदा कोई मेहनत करते हुए नजर आ रहा होता है ना, तो उसकी मेहनत, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि एक लड़के ने अपने आप को फिट किया है, उसने मेहनत की है। देखिए उमर अकमल की जो फिटनेस का ताल्लुक है वो काफी अरसे से चल रहा है प्रॉब्लम, वो कोई उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करता कि जिस लेवल पे आपने मेहनत करके पाकिस्तान टीम के लिए जाना होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार चलो मुझे ये लीग मिल जाए या दूसरी लीग मिल जाए, तो आपकी सोच पाकिस्तान टीम नहीं रहती, फिर आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हो। ये तो प्लेयर की सोच पे डिपेंड करता है कि उसने कमबैक करके पाकिस्तान जाना है या सिर्फ उसने अपने आप को लीग क्रिकेट तक महदूद रखना है, तो ये प्लेयर्स की सोच पे बहुत डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल में अपनी फिटनेस पे उसको अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ एज अ बैट्समैन, शुरू से ही बहुत अच्छा था। जब उसकी फिटनेस थी तो आप उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, और फिटनेस खराब हुई है तो आप उसकी फील्डिंग भी देख लें, बैटिंग भी देख लें। मेरी फिर भी दुआ है कि अल्लाह करे वो इस PSL में रन करे। लाला, जब आप फोकस की बात करते हैं कि प्लेयर का फोकस क्या लीग्स खेलने में है या प्लेयर का फोकस पाकिस्तान खेलने में है, एक और खिलाड़ी एकदम से मेरे जहन में नाम आ जाता है, आजम खान। उनके एटीट्यूड से आपको अभी क्या लगता है कि वो इसमें खुश हो गए कि वो लीग्स खेलते रहे? ये भी मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ने सोच रखा है इस बात को कि मैं इसी वजन के साथ खेलूं, अगर किसी ने खिलाना है वन आई एम हैप्पी। तो उसकी सोच भी कोई बड़ी सोच नहीं है, छोटी सोच रखी हुई है। उसने अपने आप को दिखाया, दुनिया को दिखाया कि भाई नहीं, मैं खेलने चाह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। इसलिए कि सवेरा देखिए, पहले भी मेरी और आपकी इस हवाले से बात हुई है, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े लंबे लंबे तगड़े छक्के मारता है,
लेकिन साथ ये कि जिस दिन परफॉर्म नहीं करेगा उसकी फिटनेस के ऊपर सबसे पहले बात आएगी। मैं और आप उसकी फिटनेस पे बात करेंगे। सवेरा एक चीज़ और भी आती है, बिकॉज ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। एक कल्चर होता है ना, वोक कल्चर जिसको आप कहते हैं, कि जी अगर आज़म खान पे जो है लाला तनकीद की जाए तो वो कहते हैं कि यार आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उसकी। यार आई मीन आज़म खान ने तो अभी बीच में ये बोल दिया था ना कि भाई मेरी बॉडी है और वो मैंने डाइटिंग शाइटिंग करके देख ली, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे खिलाना है तो खिलाओ। ये तो माइंड सेट आ गया। दूसरा एक इसका काउंटर आर्गूमेंट ये भी आता है ना कि यार उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है ऐसा, वो कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो क्यों उससे वो काम करवाना चाह रहे हैं कि जैसे कि वो कर नहीं सकता। और उसमें काफ़ी सारे लोग आके इस बात को डिफेंड भी करते हैं कि यार आज़म खान इज़ बिल्ड दैट वे, वो शायद जेनेटिक इशू है एंड आपको उसको इसी तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदील अगर आपने सॉरी सवेरा आप बताओ। सॉरी हाँ, आज़म ने मेहनत की थी, 18 केजी कम किया था। शेजर मोहम्मद ने उसके साथ बहुत काम किया था एंड आज़म वाज विजिबली वेरी लेस। तो क्यों नहीं कर सकता मेहनत? एक यंग लड़का है अभी तो मैं कहती हूँ बेबी फैट है उसका। लाला आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा सवेरा आपने। अगर एक बंदे ने सोच ही लिया कि मैं नहीं कर सकता तो फिर तो वो नहीं कर सकता। जिस तरह सवेरा कह रही है कि 17 केजी कम किया था और वाकई इसने कम किया था, फिर बाद में कहीं ट्रिप हो गया था, अमेरिका वगैरह गया था। मैंने कहा आज़म आपने क्या किया बेटा अपने साथ? कहता बस शायद अंकल मैं अमेरिका चला गया था और ये वो है, बस बातें। वो तो फिर देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है ना, आप चाहे अमेरिका में हो कहीं भी हो, आपको अपनी फिटनेस का ख्याल तो रखना पड़ेगा अगर आपने प्रोफेशनल क्रिकेटर वाकई बनना है। लाला रिसेंट टाइम्स में आई थिंक सरफराज, आई थिंक वो इंटेंट की आपने बात की ना कि खिलाड़ी अपने जहन में सेट क्या करता है। शर्जील की अगर आप बात करेंगे, वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, दे ऑलवेज वांट टू मेक अ कमबैक फॉर पाकिस्तान। उसने किया है अपने आप को। सरफराज को आप चेक करें, बड़ा लीन हो गए हैं, उनकी माशाल्लाह रूटीन पूरा चेंज किया है सैफी ने। बहरहाल जी, नेशनल स्टेडियम कराची की जानिब अभी हमें बढ़ना है, बिकॉज ज़ाहिर है PSL रिलेटेड रौन के तो वहाँ पे आगाज़ अब हो चुका है। हमारे नुमाइंदे जो हैं हुज़ैफा इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की जो है वो प्रैक्टिस सेशन वहाँ पे चल रहा है। तो आइए हुज़ैफा से ज़रा पूछते हैं कि क्या चल रहा है सिलसिला। मज़ीद खिलाड़ियों ने कुछ बात भी की, कुछ हुआ, तो हुज़ैफा ओवर टू यू। जी अदील, देखें जिस तरीके से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने 9 तारीख से स्लॉट रखा था कि टीमें अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने 2 दिन पहले से ही अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया और राइट अवे फ्रॉम कोयटा अपने स्क्वाड को कराची बुलाया है कि आप यहीं से तैयारियां शुरू करें। उनके हेड कोच जो है डैरन सैमी, वो भी कल कराची पहुंच गए। तो उन्होंने कल का जो सेशन हुआ था वो तो ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आज जो ट्रेनिंग सेशन पेशावर ज़ल्मी ने अपना दूसरा यहाँ पे नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में किया है, वहाँ पे डैरन सैमी मौजूद थे, मोहम्मद अकरम मौजूद थे और ख़ास तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के ऊपर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। लंबी लंबी बैटिंग उनको करवा रहे हैं। एक इंटरेस्ट स्पॉट सिनेरियो बैस मैच भी आज खेला गया जिसमें खुद डैरन सैमी खड़े हुए थे और सारे प्लेयर्स को जो है वो मैनेज कर रहे थे। जो यंगस्टर्स हैं हसीबुल्ला, साइम अयूब, उन पे बड़ी तवज्जो दे रहे थे। बाबर ने लंबी बैटिंग की और ख़ास तौर पे लेग स्पिनर्स और स्पिनर्स पे जहां बाबर परेशान हो रहे हैं वहां पे कामरान अकमल जो बैटिंग कंसल्टेंट है वो उनको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक 1.5 घंटा स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। हारिस को भी वो कैरी कर रहे हैं एज अ ओपनर अपने साथ साथ। अभी तक सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की टीम ने प्रैक्टिस शुरू की। जिस तरह आप सरफराज की बात कर रहे थे तो वो अलबत्ता रेगुलर बेसिस पे नेशनल बैंक में प्रैक्टिस कर नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जबकि दीगर जो 2-3 टीमें हैं जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर शामिल है, जिसमें कराची किंग्स की टीम शामिल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शामिल है, वो कल से बाकायदा तौर पे कराची में अपने कैंप का आगाज़ करेंगी। 13 तारीख से जब तक मैचेस शुरू नहीं होते तब तक ये कैंप जारी रहेगा, जबकि मुल्तान और लाहौर की टीमें जो हैं वो मुल्तान के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगी। तो कल से तैयारियों का बाकायदा आगाज़ होगा, जबकि कैप्टन जो हैं वो सारी टीमों के वो मुल्तान ट्रैवल करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ओपनिंग सेरेमनी जो होनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड के अंदर भी कुछ चेंजेस की जा रही हैं, पिच पर भी काम हो रहा है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच हुज़ैफा। यस, मुल्तान में ओपनिंग पाकिस्तान सुपर लीग की होगी एंड मुल्तान पहली बार इस लैंडमार्क इवेंट के ओपनिंग सेरेमनी को, मैचेस तो मुल्तान में पहली बार हो चुके हैं और सबसे कामयाब तरीन, यानी ऑल द मैचेस दैट वर प्लेड इन मुल्तान अर्लियर दे वर सोल्ड आउट, और इस बार ओपनिंग सेरेमनी भी उस शहर को मिलने वाली है। और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया था कि बहुत ही हाई टेक किस्म की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो होने वाली है। लेट्स सी क्या रहता है उसमें सिलसिला। सो लाला, आपने सुना कि जी पेशावर ज़ल्मी 2 दिन पहले आके उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस करना यहाँ पे शुरू कर दी, और आपको भी हमने ज़ल्मी की शर्ट में देखा था उस दिन, और आप हमेशा
यू हैव ऑलवेज हैड वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर पेशावर ज़ल्मी। आपने बड़ा अच्छा और मज़ेदार अपना टाइम इस टीम के साथ गुजारा है लाला। नहीं, नो डाउट आदिल, फ्रेंचाइज बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने खुद जब शुरू में बना रहे थे तो पूरी टीम बनानी थी मुझे, और मोहम्मद अकरम को लेके आए अपने साथ और एक दो और मकसद बताया कि टीम बन क्यों रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा वहाँ पे, हर फ्रेंचाइज के साथ, बल्कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और मेरे ख्याल में पेशावर को ज़्यादा से ज़्यादा जीतना चाहिए, इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ वो लोग जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो, जब से मैं गया उनके हालात बुरे हो गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, और वो टीम टू टीम हॉप करते रहे ना, जिस टीम में आप खेलते रहे हैं वो टीम चैंपियन बनती रही है। एक ही टीम रह गई है, उस पर भी खेलने जाके चैंपियन तो सब बन गए हैं, मगर आपने एक टीम, सिर्फ एक फ्रेंचाइज है ना जिससे नहीं खेला। नहीं, अभी समा की फ्रेंचाइज आ रही है, वहां से खेलेंगे, वो टीम बनाएंगे। बड़ी तगड़ी टीम आ रही है वैसे वो वाली फ्रेंचाइज की, सही सही फाइट देने वाली है सबको, टीमों को तो नहीं लेकिन चैनल्स को जरूर फाइट देगी। लेकिन लाला, आई थिंक पेशावर की टीम में ज़ाहिर है बाबर का आना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाबर जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, आज मैं कामरान अकमल को भी सुबह सुन रहा था और मीडिया से बात कर रहे थे कि बाबर ख़ास तौर से स्पिन, बिकॉज पूरी दुनिया ने बाबर को स्पिन पे आके जो है वो घेरा है कि इसकी बाबर की एक वीकनेस है। वैसे तो माशाल्लाह बड़ा ऑलराउंड बैट्समैन है वो, लेकिन स्पिन में हमने देखा है ख़ास तौर से लेग स्पिन बॉलिंग, और गुगली इज़ द एरिया जहाँ पे वो स्ट्रगल करता है, और बाबर इज़ प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। लेकिन उनको जो वो सपोर्ट में दो नौजवान खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जो कि एक हारिस इज़ देयर एंड साइम अयूब। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी इज़ वन टीम टू वॉच आउट फॉर लाला। ज़बरदस्त मज़ेदार बैटिंग टैलेंट है इनके पास। नहीं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन का, हर साल जिस तरह मैं बता रहा हूँ बड़ी जबरदस्त। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि फाइनल क्यों नहीं खेलते। और देखें, अब नो डाउट बाबर आजम जो है वो इस वक्त अपनी जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है, और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के लिए, पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है एज अ कैप्टन उसको, और उसको लीड करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कि T20 का अभी भी वो बेस्ट कप्तान है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है, और मैं समझता हूँ कि पूरी सपोर्ट उसको मिलेगी मैनेजमेंट की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे और सबको साथ लेके चले, बताए कि पाकिस्तान टीम का कप्तान लीड कर रहा है इस टीम को। लाला, डैरेन सैमी का कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा? हम जब बाबर की कैप्टनसी की बात करते हैं, सिर्फ एक चीज जो हमें कमी पेशी दिखती है, मतलब हम हमेशा ये कहते हैं कि जितना अच्छा बैटर है बाबर, हम उतना ही अच्छा कप्तान बाबर को देखना चाहते हैं। तो एक सिर्फ जो कमी पेशी दिखती है वो दिखती है कि मतलब वो कहते हैं ना, दिलेरी बढ़नी चाहिए। और क्या आपको लगता है डैरेन सैमी वो वाली चीज इन्फ्यूज कर पाएंगे बाबर आजम में, जिसके लिए इवेंचुअली पाकिस्तान को भी फायदा होगा? देखिए, डैरेन सैमी जो है वो शुरू से ही फाइटर, उसकी जितनी भी क्रिकेट है वो तगड़ी क्रिकेट खेली है, उसने बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेला है। मेरे साथ एक दो लीग्स के अंदर काउंटी क्रिकेट में भी रहा, उसकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहती है और पॉजिटिव खेलना पसंद करता था वो। तो मेरे ख्याल में अगर कोच आपका इस तरह है तो वो कप्तान की हेल्प करेगा। अगर ये मिलके काम करेंगे आपस में टीम की बेहतरी के लिए, तो उसके लिए कोच आई नो कि पूरा प्लान बताएगा कि किस सिचुएशन में किस तरह खेलना है, स्टार्ट किस तरह करना है, वाइट बॉल को किस तरह यूज करना है। तो आई मीन कि वो सारा एक्सपीरियंस उस लड़के के पास है। डैरेन सैमी एज ए कैप्टन भी वो खेला है काफी अर्सा वेस्ट इंडीज के लिए, PL में भी टीम फ्रेंचाइज को लीड करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दोनों के पास है, कप्तान कोच के दोनों के पास है। तो मेरे ख्याल बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और मुझे लग रहा है कि डैरेन सैमी अपना रोल अदा करेगा, और बाबर की क्रिकेट में, उसकी बैटिंग में हमें वो चीज नजर आएगी इंशाल्लाह। वैसे क्रिकेट में अक्सर लीग्स हुई या इंटरनेशनल हुई, जो मिनी राइवलरीज होती हैं ये बड़ी मज़ेदार होती हैं, प्लेयर टू प्लेयर। और इस बार इमेजिन करें कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच, और मोहम्मद आमिर जो हैं वो बाबर आजम को बॉलिंग करा रहे होंगे, एंड व्हाट अ राइवलरी दैट्स गोइंग टू बी देयर, एंड वी नो हु द कंट्री विल बी चेयरिंग फॉर द एंटायर कंट्री। कुछ लोगों के अलावा बाकी सब किसको चेयर कर रहे होंगे। लेकिन लाला, एक चीज़ पे तो आपसे बात करना मैं भूल ही गया, इफ्ती मेनिया के बारे में। यानी 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दिए आपके होते हुए, यानी सोचें आपके। लेकिन हम कल यही बात कर रहे थे लाला, कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो, 6 बॉलों पे 6 छक्के मारना वो मजाक बात नहीं होती है। इफ्तिखार छा गया क्वेटा में। इफ्तिखार की वो जो हम हमेशा बात करते रहे, इफ्तिखार ने बड़ा जबरदस्त अपने आप को इम्प्रूव किया, वरना बहुत ज्यादा टक्के वाला प्लेयर था, क्योंकि मिसबाह उल हक का फैन था तो बहुत ज्यादा डॉट बॉलिंग खेलता था वो। लेकिन उसने वक्त के साथ साथ उस लड़के ने वाकई बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, और इवन के बॉलिंग भी कर जाता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। और वहाब रियाज जैसे बॉलर को 6 छक्के मारना, आई मीन मैंने वहाब रियाज को 4 तो मारे, 6 तो नहीं मार पाया मैं उसको, लेकिन जिसको मैंने 4 मारे, और इफ्तिखार ने मेरा जो है ना 6 छक्कों वाला पूरा कर दिया काम भाई। जबरदस्त।
तो लाला, इसका मतलब ये कि अब वो आपके फैन हो गए हैं। पहले आपने कहा वो मिसबा के फैन थे, तो जरा आप डॉट बॉल ज्यादा खेलते थे। नहीं, मेरे ख्याल में अभी भी उधर ही है। अच्छा नहीं, अच्छा, लेकिन मगर ऐसा लगा कोयटा में, मतलब ये हुआ कि आपने जैसे शाहिद खान आफरीदी ने आगे जैसे पग नहीं पहनाते, तो अब आपने इफ्तिखार को वो पग पहना दिए जो इफ्तिखार ने किया अपनी बैटिंग के साथ। अच्छा, इफ्तिखार सवेरा इस तरह का प्लेयर है, देखे कि इसको ना आप आगे अगर आपको वनडे के अंदर प्रॉब्लम आती है ना 5वें 6ठे नंबर पे, तो आपके पास ये प्लेयर है। और ये हकीकत ये तैयार प्लेयर है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, फर्स्ट क्लास भी बड़ी खेला हुआ है, लीग्स भी खेल रहा है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि हिटे मारता है, इसको स्ट्राइक रोटेट करनी आती है, चौके भी मारता है, ये सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। इसने माशाल्लाह काफी इंप्रूव किया है, तो आप वनडे में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं आगे। लाला, ज़ाहिर है इफ्तिखार के वो 6 छक्के तो जो शोर था, ज़ाहिर है बिकॉज कोयटा की जानिब से उन्होंने जो है वो 6 छक्के मारे हैं लोकल टीम के लिए। लेकिन आपकी एंट्री पे भी जो माशाल्लाह शोर मचा था, वो शायद उसके इक्विवेलेंट और बराबर ही था। तो आज भी लाला स्टेडियम में इतना बड़ा क्रिकेट, कितना करियर आपका, वाटर 96 का डेब्यू अगर हम लें, 27 ईयर्स, द सेम काइंड ऑफ चीयर जो कि क्राउड आपके लिए करती है। क्या एहसास, क्या फीलिंग होती है लाला आज भी इस चीज़ पे? यार मैं आदिल, जितना अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करे इंसान उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में रखी है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जत में ही रखे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये वो मोहब्बत है जो आप लोगों के दिल से, मेरा काम नहीं, ये अल्लाह ने इन लोगों के दिलों में डाली हुई है। काफी अरसे बाद भी खेल रहा था, मतलब 27 साल बाद दोबारा मैं गया हूँ कोयटा। 17 बॉलें पहले भी खेली थी, 17 बॉलें अभी भी खेली हैं। पहले 28 रन किए थे, इस बार 25 रन किए थे मैंने। और काफी अरसे से वहाँ हमारी फाउंडेशन काफी ज्यादा मसरूफ है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वो लोगों के अंदर एक वो मोहब्बत जो है ना, बस अल्लाह डाल देता है। बस ये है कि इसी मोहब्बत के सहारे जी रहे हैं जी। बिल्कुल लाला, मगर एक चीज कांस्टेंट थी, वो आपका वो एक ट्रेडमार्क स्टाइल है, जो आप कैप उतार के जिस तरह आप बाल हिलाते ना, फिर से आपने वही किया और उसी तरह शोर मचा उस पे। तो मेरा पता नहीं था कि कैमरा मेरी तरफ है। वो बाल आ रहे थे, हेलमेट पहना हुआ था, तो बार चिपक रहे थे यहाँ पे, तो उनको हटाने के लिए हवा भी अच्छी चल रही थी, तो वो पूरा एक कमर्शियल बन गया। लाला अक्सर ऐसी चीजें कर जाते हैं, वो समझते हैं कैमरा मुझे देख नहीं रहा, वो कैमरा उनको देख रहा होता है। लाला, कैमरा हमेशा आप पे ही होता है, याद रखिएगा ये बात। दिल इस वक्त जो तो कैमरा तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है ना, वो किसी पे नहीं पड़ रहा। वैसे लाला, नहीं पता, ऑनेस्टली काफी सारे लोगों का ये ख्याल था, तो लोग पता नहीं हमें समझते हैं, मुझे और सवेरा को, हम पता नहीं लाला के कोई सेक्रेटरी बैठे हुए कि लाला कोई शैम्पू का ऐड करने वाले हैं, फिर से क्या लाला का कोई और ऐड आने वाला है। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह स्टाइल आपने भरपूर मारा था। और इसी बात के साथ लाला हम आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत मजेदार गुफ्तगू हुई सवेरा, आपका भी बहुत, एंड होप यू विल बी बैक टू द स्टूडियो सून। आज अच्छी मजेदार चिट चैट लाला के सामने, और कोई डिस्कशन सिर्फ लाला के साथ हमारा आज मजेदार सा चिट चैट प्रोग्राम में ये होना था, बिकॉज येस वी आर गियरिंग अप फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। अभी 2 प्रोग्राम हमारे ये रूटीन के गेम सेट मैच के और हैं। नेक्स्ट वीक से जब हम अपने इस स्टूडियो में वापस होंगे, सो ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के और शहरों में भी स्टार्स की एक कहकशां होगी, क्रिकेटर्स की, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। एंड वी आर गोइंग टू हैव वन वंडरफुल टाइम ड्यूरिंग दिस PSL 8। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अदील अजहर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे गेम सेट मैच के साथ। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।